वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 30 का पार्ट 1। यार सच बताएं तो एपिसोड 30 देखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने जहां तक 29 देखा है ना अभी तक, यार हम इतने एपिसोड सिर्फ झेल रहे हैं और ऐसा लग रहा है ये ना हो कि 30 भी हमें झेलना ही पड़े। मतलब बहुत उम्मीदें हैं कि लास्ट के 2-3 एपिसोड्स रह गए हैं जैसा कि उनके डायरेक्टर ने बोला था। तो प्लीज यार स्टोरी को थोड़ा जल्दी बढ़ाओ, जल्दी करो। मतलब मैं बहुत होपफुल हूँ कि ये 30 एपिसोड अच्छा होना चाहिए। आप लोग प्लीज अपना प्यार इस एपिसोड पे जरूर देना, क्योंकि सिर्फ आप लोग ही वैसे हम इसको कंटिन्यू करें, नहीं तो शायद हम कंटिन्यू ना भी करते। लेट्स सी आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। करोगे तो तुम अपनी, लेकिन एक बात कहने का दिल चाह रहा था। तो इतना कंप्लेन करते हो कि घर जल्दी आना पड़ता है, बोर होते हो तो ऑफिस जाना क्यों नहीं शुरू कर देते? अच्छा, ये बात भी तुम मुझे बताओगे? मुझे पता है तुम्हारी नजर में मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन खुद ही कंप्लेन करते हैं। ऑफिस जाओगे तो बोर भी कम हो गए, अंकल का थोड़ा हाथ भी बढ़ जाएगा। पहले भी तो जाते ही थे ना। पहले बहुत कुछ ऐसा किया जिसका पछतावा आज तक है। अरे तो यार, खाना खाना भी छोड़ दो, पानी पीना भी छोड़ दो भाई। अच्छा भाई ये पीछे पीछे सुन बैठा रहा हुआ है। है। माजी को दोहराने का कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ तकलीफ ही होती है। उनके पास चेंज नहीं होता, याद रखिए। अगर चाहो तो आज में रह के आज को एंजॉय कर सकते हो, श्योर। बाकी तुम्हारी मर्जी है। बिल्कुल सही बोल रही है। पर ये भाई के सामने बातें करने वाली तो नहीं थी। इनको ड्रिप लगा लें तो मुझे बता देना। हाँ फलक बोलो। हॉस्पिटल हाँ गई थी मिलने कल। हाँ दोबारा जाना अच्छा नहीं लगेगा। यार मेरी जिंदगी में पहले कम प्रॉब्लम है जो मैं पुरानी प्रॉब्लम्स भी लेके चलूं साथ। किसको मिलने गई आई थी? थिंक वही क्या नाम है उसका, वो चाइनीज लड़के की मदर भी अच्छा एडमिट थोड़ी देर है में ना। जाके मिल लूंगी। तो ठीक ये है उनसे मिलने कब गई थी? बाय। कल गई होगी मे बी। हाँ अच्छा, हाय। मैं आंटी को देखने आई थी। मेडिसिन ली है, सो रही है। आयरा, मैं तुमसे एक बात पूछनी थी। खावर वाला चैप्टर वैसे क्लोज हो जाना चाहिए था अब तक। तुम खुश हो ना? अरे उसको कह दे। हाँ, ऑब्वियसली यार बंदा बाहर वालों को तो कह ही सकता है मैं बहुत खुश हूँ अपने घर पे। ये ऐसे करने की क्या जरूरत है? यार, पर फिर भी यार, चलो इतनी बेइज्जती कराने के बाद खावर ने एटलीस्ट पूछा उससे। गुड। कामयाब से तो अब खावर मुझे सही लगने लग गया है, मतलब मैनर्स के मामले में। लुक में ये तो ऑफिस आ गया। लुक में तो अभी भी क्या मैं इसका कोई आपसे पूछ मुकाबला सकता नहीं हूँ कि कामयाब का, आप यहाँ ऑफिस बट में क्या मैनर्स कर रहे उसमें ज्यादा हो गए। कुछ नहीं, बस घर पर बोर हो रहा था, तो ऑफिस आ गया। सोचा ऑफिस आ जाऊं। शुगर है, मानी इसने बात। अब ऑफिस में ही बोर हो रहा हूँ। अच्छा तो बेटा फिर तुम घर चले जाओ, मैं ऑफिस हैंडल कर लूंगा। वैसे भी आखिरी बार जब तुम ऑफिस आकर जो काम अधूरे छोड़कर चले गए थे, वो सारे काम मुझे ही फेस करने पड़ रहे हैं। अच्छा, सही बात। कौन से काम? बेटा घर जाओ, रहने दो। मैंने आपको कहा ना मैं घर जाके बोर हो रहा हूँ। और अगर मेरा स्टार्ट किया हुआ प्रोजेक्ट है मैं देख लूंगा। ठीक है, 3 बजे एक मीटिंग है फैक्ट्री को सोलर पर शिफ्ट करने के बारे में। वैसे तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि इट्स अ पॉइंटलेस प्रोजेक्ट, कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम आकर अटेंड कर लेना। ठीक है,
आप किसी को भेज दें, मुझे ब्रीफ कर दे ताकि बातें रिफ्रेश हो जाए, और मुझे फाइल्स भिजवा दीजिएगा प्लीज। श्योर। और साथ में कुछ चाय वगैरह एनीथिंग? नहीं, कॉफी ब्लैक। ये कैसा बेमन से बैठा हुआ है यार यहाँ पे। कितनी अजीब बातें है ना। सब प्रोजेक्ट वगैरह इसने सोचा था सोलर सिस्टम में करने का, सब कुछ फिक्स हो गया था, सब कुछ वापस जीरो पर। काफी थके हुए लग रहे हो। मैं जा रही हूँ। कहाँ? तुम बता के आते जाते हो। मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, बताने की बात ये है। ओह अच्छा, ढंग की जगह से आ रहे हो इसलिए मूड खराब है। आदत नहीं है उसे मेहनत करने की। ये आई थिंक पार्टी पे जा रही है ना मदर इन लॉ के साथ। तो क्या कहते हैं, कामयार को इनवाइट नहीं किया था इन्होंने, ये अकेली जाएगी? अच्छा, ये जो मेरा ज्वेलरी पाउच है ना, ये संभाल के तुम्हें रखना है वहीं पर जहां मैं रखती हूँ। आंटी अच्छा, ये ready. सास बहू जाएंगी बस? सब आंटी कुछ बोले ना इसको। आंटी को देखो जरा। क्या हुआ है? कुछ नहीं। कामयार से फिर से लड़ाई हुई है? नहीं, माँ हूं मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। कंसिस्टेंसी के साथ उसने कभी कुछ भी नहीं किया। अब देखो ना, तुम्हारे कहने पर 2 दिन घर बैठ गया, 2 दिन ऑफिस चला गया, लेकिन अब वही पुराना 2 दिन पहले वाला। इसमें मेरा क्या कसूर है? सही बात। हाँ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन अपने तजर्बे से अगर मैं तुम्हें कोई मशवरा दूं तो तुम अमल करोगी? बताइए, मैं कोशिश करूंगी। जो रिश्ते इस तरह जुड़ते हैं ना, जैसे तुम्हारा और कामयार का, वो सारी जिंदगी ना जुड़ते हैं ना टूटते हैं। तो क्या कहना चाहती हैं बस आंटी? अलग हो अटके जाओ। रहते हैं। बेड़ा गर्क। माँ होके कितनी गलत एडवाइस। कई साल की सजा जैसी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि अभी अलग हो जाओ। कि रास्ता तब्दील कर लिया ओ जाए। माय गॉड, इनडायरेक्टली डाइवोर्स। ये लड़के की माँ है। तुम्हारे और मेरे बीच में कितना फासला होगा? जी, इस वक्त तुम्हारे और मेरे बीच में कितना फासला है? शायद 2 कदम। तो 20 साल बाद इस 2 कदम के फासले पर तुम मेरी जगह खड़ी होगी। तुम सोच लो कि 20 साल की तवील मुद्दत के बाद तुम सिर्फ 2 कदम ही चलना चाहती हो, और वो भी जहन्नुम की तरफ। ये आंटी आयरा के फेवर में बात कर रही हैं कि अगेंस्ट? अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब देर हो रही है, चलें? फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं है यार, आंटी को ये पसंद ही नहीं है। नहीं, और ऊपर से इन्होंने कहा देर हो रही है चले, उसने तो बात शुरू भी नहीं करी। वो तो तैयार हो गया ही चलने के लिए, आप भी उसको लेक्चर देने लग गई। यार कैसे बुजुर्ग बनेंगे ये लोग। मुझे तो आयरा पे तरस आ रहा है। सही बात है, अब ये लड़की सही लगने लग गई है। बेचारी हर चीज मान रही है, हर चीज पर एफर्ट डाल रही है अपना। झेल रही है, सही बात है। डिस्गस्टिंग यार। कामयार तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होगा इस रिश्ते को टूटने That's पे। so true, Farah. I remember this. चाहिए आपको? नहीं, थैंक यू बेटा। और तुम्हारी हाउस जॉब कैसी चल रही है? अच्छी जा रही है। शुरू में सब हेक्टिक होता है, आहिस्ता आहिस्ता मैनेज हो जाता है। वैसे आयरा, फाइनली इट्स लवली टू मीट यू। नफीसा से कब से मैं कह रही थी कि तुमको साथ लेके आए। शादी भी जो इतनी खामोशी से हुई थी ना। और कामयार क्या कर रहा है वो आजकल? They're newlyweds, अभी तो शादी हुई है। Still figuring it out.
लेकिन काम के लिहाज से कामयार बहुत सीरियस हो गया है। गुड। लड़के वैसे जरा देर से ही सीखते हैं। वैसे इट वाज सो अनफॉर्चुनेट अबाउट द वीडियो। नहीं लीक होनी चाहिए। आहा सारी पुरानी बातें। कम ऑन फरा, वीडियो तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वीडियो तो अभी आई है, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो हम सब जानते हैं ना। यू नीड टू कीप एन आई ऑन हिम। बोलो, ये कैसी दोस्त है आंटी की? सही बात है। दोस्तों में नहीं, दुश्मनों में। और वैसे भी बच्चे अक्सर वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं। और वो सोहेल के साथ कौन थे? उसके हस्बैंड की भी बात शुरू कर दी। सोफिया, आई थिंक ये इन बातों का वक्त नहीं है। Oh, come on, नफीसा। वैसे सही कह रही है नफीसा। दिस इज ओल्ड न्यूज। तुम किससे छुपा रही हो? इससे? और तुम्हारे घर के डायनामिक्स के बारे में तो हम सब जानते हैं। You know what? I think coming here was a big mistake. अब समझ में आ No, गया। please. Don't be so sensitive. Why is she being so sensitive? Why is she being so sensitive? I wish all of you were a little more sensitive. वाओ। Or at least better friends. एग्जैक्टली, बेटर फ्रेंड्स। ये तो कहीं से दोस्त नहीं लगे मुझे। ये लोग कितने खुश हो रहे हैं कि अच्छा हुआ। यार आंटी ऐसे ही कहीं पे भी ले आई थी अपनी बहू को कि चलो। कितना पहले नेगेटिव भी जो दोस्त इनके, हाँ पहले भी जो दोस्त घर पे आई थी वो भी ऐसी ही थी, अजीब सी। हाँ, ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल थोड़ा ना रखता है। आंटी बेचारी नर्वस हो रही है। ये दवाई खाएंगी कोई? आंटी ने पहले पानी पिया फिर दवाई खाई। हाँ, I'm fine. ये एसी नहीं चल रहा क्या? एसी तो ऑन है मैम। एंजाइटी हो रही है। नहीं नहीं आ रही मुझ पे। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप Are you sure आप ठीक है? हाँ, I'm sure मैं ठीक हूँ। Are you sure? मैंने कहा ना, I'm fine. मुझे लगता है ये वेंट्स मुझ पे नहीं आ रहे, मुझ पे करो। मैम एडजस्ट कर लें। आयरा सोच रही हो कि मैं कहाँ फंस गई पागलों में आके। ये बेहोशी ना हो जाए तो। घुटन हो रही है उनको। ये ऑफिस के बाद पार्टी करने आ गया। ओफो, ये फारिया का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। और फारिया को देखकर इसे कुछ याद नहीं आती वो पुरानी चीजें, किसी ने मेरी वीडियो बनवाई, इस लड़की ने लीक करवाई, इसे शादी तोड़वाई। तुम्हें भाई इससे नाराज होना चाहिए। कामयार, तुम यहाँ पे हो? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें, नीचे वेट कर रहे हैं सब। चलो। हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ, चलो नीचे। जाओ यार, कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा।
इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ क्या कर रहे हो? गुड क्वेश्चन। बैठा हुआ हूँ। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे? ये लोग रोज पार्टी करते हैं रात में। ये कैसे लोग हैं? विल्ली। नहीं मतलब ये कौन सी प्रजाति होती है जो रोज रात को ऐसी पार्टी कर रही होती है? हाँ, नहीं तो एक बात पूछो। सैटरडे संडे पार्टी का दिन होता है। अभी जो बात पूछी थी उसको पूछने से पहले तो पूछा था। जब से तुम्हारी सही बात शादी है। हुई तुम उलझे रहते हो। यार जब खुश नहीं हो तो खत्म करो यार। सही कह रही है अब तो वैसे वो बनने फारिया। की कोशिश करोगी जो तुम हो ही नहीं। तुमने मुझसे पूछा था ना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ? गलती कर दी मैंने यहाँ पर आकर। अब मत आना। इन सारे लोगों के बीच में बैठकर भी अकेला फील कर रहा हूँ मैं। ऐसा लगता है किसी को जानता ही नहीं हूँ मैं। एलियंस लगते हैं सारे मुझे, और यार तुम मुझे एलियन लग रही हो। कोफ्त हो रही हो मुझे तुम सबके साथ। खुश तो तुम तब भी नहीं होती जब तुम आयरा के पास होते हो। दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकते कामयार, एक चूज करनी पड़ेगी तुम्हें। करेक्ट। फ्रैंकली कामयार, मैं आयरा का बुरा नहीं चाहती, बल्कि उससे ज्यादा मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। पर तुम खुद सोचो, अपने बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो। क्या तुम रह सकते हो उसके साथ? भाई फारिया और खावर से आने हो। और ये जो लोग जिनसे तुम्हें कोफ्त हो रही है, तुम्हें बुरे लग रहे हैं, इनको ऐसा बनाने में ना सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। तो जाओ यार यहाँ से, अपने काम से काम रखो। मुझ पर चिल्लाने से ना सच नहीं बतेगा। मुझे तो लगता है फारिया की बातें हिट कर जाएं तो शायद जाके कोई ढंग की बात कर ले आज आयरा से। तुम्हें एक जिंदगी चूज करनी पड़ेगी जिसमें तुम और आयरा सुकून से रह सको। यार सब लोग इनको यही मैं सलाह चले दे रहे हैं, अलग हो जाओ। सही बात है। वैसे ये रियलिटी है यार सोसाइटी की। कोई भी आपको अच्छी सलाह तो बिल्कुल नहीं देगा, वो आपको हमेशा उल्टा करने को कहेगा सही बात। कि अपनी हालत देखो, क्या बन गए हो तुम, छोड़ो उस लड़की को। बहन तुम्हें कोई एंजाइटी नहीं होती? तुम रोज बेइज्जती करवाती हो उस लड़के से। एज यूजुअल बहुत बोरिंग एपिसोड था। मतलब एक भी सीन कामयार और आयरा का उन्होंने नहीं दिखाया, और बल्कि वो जो डिनर पे आंटी लेकर गई थी यार, आंटी को डिनर पे ले जाने का कोई मतलब ही नहीं था जब आंटी को पता था कि मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं। आपको पता होता है यार आपके दोस्त कैसे हैं, कहाँ आप मतलब अपने घर वालों को लेकर जा सकते हो। और दूसरा, जहाँ जाने से पहले आंटी ने आयरा को कितनी बातें सुनाई है यार, तुम दोनों पार्टी पे जा रहे हो, थोड़ा बंदा फ्रेश मूड करके जाता है। तो मुझे तो कहीं से कहीं तक पार्ट 1 का कोई सेंस नहीं लगा। भाई साहब आई थिंक जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था हम कामयार के इतने गुणगान गाते थे ना कि लड़का कितना प्यारा है, देखो ये आयरा के लिए कितना अपने आप को चेंज कर रहा है। लेकिन अब ना जैसे जैसे ये एपिसोड्स बढ़ते जा रहे हैं और ड्रामा के एंड पे होते होते ना, हमें भाई साहब हर जगह से ना आयरा बहुत अच्छी लगने लगी है। मतलब वो इतनी सेंसिबल बातें करती है, इतनी रिस्पॉन्सिबल है वो लड़की, और किसी भी बात पे ना वो बिल्कुल नेगेटिव रिएक्शन नहीं देती। नहीं तो मदर इन लॉ अगर इतनी बात बता दे, आई एम श्योर कोई डॉटर इन लॉ पार्टी पे तो नहीं जाएगी। वो कहेगी भाई मेरे को घर पे ही इतना सुनने को मिल गया। बट उसने जिस तरीके से चीजों को हैंडल किया ना, वो बहुत अच्छी लगी हमें चीजें। उम्मीद करते हैं कि इस ड्रामा में ये सास बहू साजिश वाले जो गेम अब स्टार्ट हो गया ये बंद हो जाए और हमें थोड़ी लव स्टोरी का कुछ पार्ट देखने को मिले। लेट्स सी पार्ट 2 में क्या होने वाला है। आज के इस पार्ट को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।